जय माता दी। आज 3 अक्टूबर 2024 है। आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। नवरात्रे में माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। आइए हम माता के 9 रूपों को हम जानते हैं उनके नाम के साथ। देवी माँ के 9 नाम। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुशमुंडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। ये है हमारे माता के 9 रूपों के दर्शन आपने किए हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कैसे विधि रहेगी। सबसे पहले आप सुबह जल्दी से जल्दी उठिए, नहा धो कर के फिर अपने जहाँ पे अपने माता जी का दरबार लगाना है, माता जी की चौकी लगानी है, वहाँ पे उसको अच्छे से साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद वहाँ पे गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद एक चौकी लीजिए। चौकी पर एक साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा ही उस पर बिछाना है। बिछा कर के उस पर माता की अगर कोई आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हो, फ़ोटो है तो फ़ोटो रख सकते हो। और फ़ोटो या मूर्ति जो भी आप रखोगे उसके नीचे आपको चावल ज़रूर से ज़रूर रखने हैं ताकि उनको आसन ग्रहण करवा सकें। और फिर हमें माता के दाई और कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना में आप क्या क्या करना है मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले अपने जहाँ पे स्थान रखना है वहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल रखिए और फिर एक थाली लीजिए। थाली के अंदर आप थोड़े से जौ रखिए। जौ के ऊपर आप एक कलश ले सकते हैं, चाहे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे आप पीतल का भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। और उसके बाद उस मोली से उसके चारों तरफ उसको बांधिए। बांधने के बाद उस पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक हमेशा आपको दोनों तरफ से उसको पूरा बनाना होता है, लाइन खींच के। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद कलश को पानी से पूरा भर दीजिए। और भरने के बाद इसमें आप थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए। इसमें सुपारी डाल दीजिए। हल्दी का गांठ है तो गांठ डाल सकते हैं आप उसमें। और थोड़े से चावल डाल सकते हैं। डालने के बाद उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल दीजिए। और दूर्वा डालने के बाद इसमें सर्वौषधि डाल करके उसमें आम के पत्ते आपको ज़रूर रखने हैं। आम के पत्ते रखने के बाद उस पर नारियल लेना है आपने पानी वाला, और उस नारियल के ऊपर अपने मोली से आपको धागा बांधना है और उस पर आपको टीका लगा दीजिए। और फिर आपको खड़ा नहीं करना है, आप उसको लेटा करके आप रखिए। और इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। स्थापना होने के बाद सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक आप इसमें गाय का घी आप लीजिए ताकि शुद्ध होता है। गाय का घी का दीपक जलाना है और गणपति जी को विराजमान करना है। गणपति जी की आपके पास अगर मूर्ति है तो अच्छी बात है, छोटी नहीं है तो आप एक पान का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर आप सुपारी को रखिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि गणपति जी आप इसमें विराजमान होइए। फिर आपको माता के जो फ़ोटो है, जो मूर्ति है, उसके बाईं ओर गणपति जी को बिठाना है और माता के दाईं ओर कलश की स्थापना रखनी है, ठीक है। और अखंड जोत जलानी है। अखंड जोत माता के दाईं ओर ही आपको रखनी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा कीजिए। गणपति को जैसे आप करते वैसे आप कीजिए, इसमें कोई आपको खास विधि करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप इसमें कलश की स्थापना जो भी आपने रखी है आप उसको भी पूजा कीजिए। उसको धूप दीप जो भी धूप आप जैसे पूजा करते हैं आप उसकी पूजा कीजिए। और जो भी इसमें आपको पूजा में आपने वस्त्र पहने हैं, आप इसमें लाल कपड़े पहन सकते हैं, पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। सुहागन स्त्री को हमेशा लाल कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद में नवग्रह का ध्यान करना है। नवग्रह शांत हो जाए, नवरात्रि की पूजा पूर्ण कर पाऊँ, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। फिर आपने माँ दुर्गा की पूजा करनी है।
माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद उनको आप धूप दीप जैसे पूजा करते हैं वैसे करिए। फिर आप माता शैलपुत्री का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़कर, हाथ में फूल लेकर। माता को सफ़ेद फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं, कनेर का फूल उन्हें बहुत प्रिय होता है, पीले रंग के फूल भी पसंद है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप माता के लिए भोग अपने हाथ से बनाइए, घर से बनाई हुई मिठाई आप ज़्यादातर आप यूज कीजिए। दूध से बनी मिठाई और फल हो गया, मिठाई आप घर पे बना सकते हैं, सफ़ेद मिठाई तो उनको ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ का भोग लगाइए। तो इस तरह से आप अपनी श्रद्धा से आप अपनी पूजा पाठ पूरा कीजिए। श्रद्धा से पूरा करने के बाद आप अपने नवरात्रि के आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और इस तरह से अपने पहले नवरात्रि की पूजा की जाती है माता शैलपुत्री जी की। तो हाथ जोड़ के आप अपने जैसा आपसे बन पाता है आप अपनी श्रद्धा से जितना हो पाता है आप उतना कीजिए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको आगे की जो नई वीडियोज़ आएंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। जय माता दी, राधे कृष्ण।